So now we will discuss the 1.8 question number of your NCERT solid state chemistry class 12th. So we'll see the question क्या लिखा हुआ है. How many lattice points are there in one unit cell of each of the following? आपको पूछा हुआ है कितने लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हैं आपके एक यूनिट सेल में. ठीक है, एक यूनिट सेल जो भी आपको यूनिट सेल्स दे रखी है उसमें पूछा हुआ है कितने उसमें लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद आपको दे रखा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक. क्या दे रखा था आपको? फेस सेंटर्ड क्यूबिक. जैसे हमने आपका डिस्कशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक आपका होता क्या है. फेस सेंटर्ड मतलब आपके जो जैसे क्यूब है, अब देखो यहाँ पर क्यूबिक लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल की ही बात होगी. जैसे आपके इस चैप्टर में पूरे सॉलिड स्टेट में हमने क्यूबिक यूनिट सेल की ही बात की है, और जब हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था तो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिया था. बट मेनली हम इसमें हमारी जो स्टडी है उसको हम लिमिटेड रख रहे हैं क्यूबिक तक ही, राइट. तो क्यूबिक का मतलब होता क्या है? क्यूबिक का मतलब होता है जहां पर आपके जो उसके एजेस होते हैं वो एजेस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो मतलब आपके जो क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं वहां पर आपके जो एजेस होते हैं उनकी लेंथ भी बराबर होती है और उनके बीच के एंगल भी बराबर होते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ऑल्सो. ठीक है ना. फेस सेंटर्ड क्यूबिक आपको बोल के रखा है तो आपको पता था कि यहाँ पर जो यूनिट सेल है वो आपकी क्या होगी? वो आपकी क्यूबिक शेप की होगी और वो फेस सेंटर्ड भी है. मतलब आपके पास एक क्यूब तो होगा साथ ही साथ आपके पास सारे के सारे क्यूब के फेसेस पे आपके एक एक एटम प्रेजेंट होगा, मतलब पार्टिकल प्रेजेंट होगा. ठीक है, और आपको क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है वो पार्टिकल को ही हम लैटिस पॉइंट के जैसा ट्रीट करते हैं. ठीक है, वो पार्टिकल इज नथिंग बट आपका लैटिस पॉइंट होगा. तो अब आप देख लो जो हमने फेस सेंटर्ड बना रखा है यहाँ पर, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये स्ट्रक्चर बना दिया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक का. ये आपके क्या हो गए? कॉर्नर के एटम हो गए. तो कॉर्नर के एटम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना. तो आपके कॉर्नर के एटम, यहाँ पर एक और होगा, ये मैंने बनाना भूल गई हूँ, ये एक और होगा आपका. ठीक है, 8 हो गए टोटल. ठीक है, तो 1 मिनट. यस, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो आपका, अब हम फेस सेंटर्ड को देखते हैं. फेस सेंटर्ड का क्या है आपका? यस, ओके, फेस सेंटर्ड का देखते हैं. यहाँ पर आपका एक और क्या होगा? एक और एटम प्रेजेंट होगा. तो देखो कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है? 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गए आपके. ठीक है, कॉर्नर पे आपके 8 हो गए. तो ऑलरेडी आपके लैटिस पॉइंट ही हैं, पार्टिकल्स ही हैं, और यहाँ पर फेस पे भी हर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा. तो फेस पे कितने आपके? देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6. ठीक है, 6 हो गए. तो बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपके टोटल कितने पॉइंट लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे इस एफसीसी मतलब क्यूब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, तो आपके पास होंगे सबसे पहले कॉर्नर के और आपके पास होंगे फेसेस के. ठीक है ना, कॉर्नर पे आपके कितने लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है? ठीक है, कितने एटम प्रेजेंट है? तो 8 प्रेजेंट है. और फेसेस पे कितने प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है. तो ऑल टुगेदर आपका कितना हो गया? आपका 14 हो गया. तो ये आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑल टुगेदर आपका कितना हो गया है. ऑल टुगेदर आपका हो गया है 14. ठीक है, तो विद दिस आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर टू यू. नाउ विल मूव टू दी फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल. ठीक है, हम फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल देखते हैं. एंड नाउ ये फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल क्या है? ये फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल है आपका. यहाँ पर क्या होता है? देखो फेस सेंटर तो है, इससे पता चल रहा है कि सारे के सारे फेसेस पे आपके पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, मतलब लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, राइट. पर यहाँ पर लिखा हुआ है टेट्रागोनल. अब आप याद करो हमने जब आपका क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था तो हमने 7 तरीके का क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था. उसमें सबसे पहला था हमारा क्यूबिक, सेकेंड वन था हमारा क्या? टेट्रागोनल. वही तो पढ़ा था ना हमने, चाइना टू रशिया हैज मैनी ट्रेन्स. तो चाइना टू, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टेट्रागोनल. तो हमने टेट्रागोनल में आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पर आपके दो एजेस आपस में बराबर होते हैं. जैसे मान लो a इज इक्वल्स टू b बट b इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है c, तो आप इसको करेक्ट कर लेना. दैट इज a इज इक्वल्स टू b बट b इज नॉट इक्वल्स टू आपका c के बराबर होता है. तो ये आपका टेट्रागोनल यूनिट सेल्स होते हैं. ठीक है, टेट्रागोनल यूनिट सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? उनके दो एजेस आपस में बराबर होते हैं. जैसे मान लो ये वाली जो एज हो गई इसको हमने ए बोल दिया, ये वाली जो एज हो गई इसको, ये वाली जो है, ये वाला जो
ये वाली जो लेयर है इसको हमने बी बोल दिया, तो ए और बी आपस में बराबर हैं, बट ये जो हाइट वाली चीज़ है ये सी बराबर नहीं है, तो ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, इसी को बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। बट यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमको क्या पता लगाना है, हमको पता लगाना है कि इसमें लेटिस पॉइंट्स कितने हैं, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम पता लगाएंगे आपके लेटिस पॉइंट, 1 मिनट, यस, अब हम लेटिस पॉइंट का पता लगाएंगे, ठीक है। सो एक चीज़ याद रखना, ये जब आप खुद से लिखोगे तो ए इज इक्वल्स टू बी, ये नॉट इक्वल्स टू, ये सी लिखना मैं भूल गई हूँ, आप इसको सी को ऐड कर लेना, ठीक है। अब लेटिस पॉइंट इन एफ सी टी लिख दिया मैंने, एफ सी टी स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर टेट्रागोनल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके एटम्स कहाँ कहाँ और पार्टिकल्स लेटिस पॉइंट कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पे, फेसेस पे, अगेन कॉर्नर में तो 8 ही होंगे, देखो एक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 और 8, ये 8 हो गया आपके। और फेस पे भी आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, फेस पे हो गए आपके 6, तो टोटल हो गए आपके कितने, आपके 14 हो गए। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि कैसे आए आपके 14। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए लेटिस पॉइंट इन फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल तो आपके 14, लेटिस पॉइंट इन फेस सेंटर्ड, सॉरी, लेटिस पॉइंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक दैट इज ऑल्सो आपका क्या है 14, ये भी 14 है आपका। और आपका ये टेट्रागोनल में भी आपका कितना है, आपका 14 है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और आना चाहिए, निकालना खुद से आना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी अनदर वन, दैट इज थर्ड वन, दैट इज दी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ आपको बॉडी सेंटर्ड लिख रखा है, आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिख रखा था कि कौन सा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, कुछ नहीं बताया था। तो मान लो हम यहाँ पर क्यूबिक सिस्टम के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि चलो मान लो आपका ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि कॉर्नर पे तो हमेशा आइटम आपके 8 ही प्रेजेंट होंगे और बॉडी सेंटर है तो बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट होगा। तो हमने ये मान लिया कि चलो ये बॉडी सेंटर्ड, ये कुछ नहीं है आपका, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो अगर ये क्यूबिक है तो ए बी इज इक्वल्स टू सी और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अगेन ये आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक है, क्यूबिक के सारे साइड बराबर होते हैं तो क्यूब जैसा दिखना चाहिए। तो कॉर्नर पे एटम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये गड़बड़ हो रही है बार बार, तो ये 8, ये 8वां था, ठीक है, ये वाला 8वां था, ये अच्छे से याद रखिए आप लोग, ये वाला 8वां था। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर सही है, बस ये यहाँ पर एक और आइटम होगा, ठीक है, और एक बॉडी के सेंटर में होगा। तो कॉर्नर पे ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो कॉर्नर पे आइटम कितने हो गए, 8। अब कॉर्नर पे आइटम तो 8 हो गए, अब यहाँ पर बॉडी के सेंटर में भी तो एक आइटम प्रेजेंट है, ये लाल वाला, तो सेंटर पे एक आइटम प्रेजेंट है। तो टोटल लैटिस पॉइंट आपके बॉडी सेंटर में कितने हो गए, 8 और प्लस 1, ये टोटल आपके मिला के कितने हो गए, ये आपके हो गए 9, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये 9 कैसे आए। सो थैंक यू स्टूडेंट।